नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं रुंझुन कोहली और बड़ी खबर में हम नजर डालेंगे लद्दाख की बड़ी खबरों पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। राज्य की मांग पर लोगों के बीच बहस जारी है। अलग अलग गांव ने एपेक्स में अपनी दो बड़ी मांगों के लिए अपना सपोर्ट दोहराया है। लद्दाख में 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से ही पूर्ण राज्य का दर्जा, संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने, स्थानीय नौकरियों में आरक्षण और लेह करगिल के लिए अलग संसदीय सीटों की मांग तेज है। ये आंदोलन मुख्य रूप से सांस्कृतिक पहचान, जमीन के अधिकार और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व, विधानसभा की सुरक्षा के लिए सोनम वांगचुक जैसे नेताओं के नेतृत्व में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन और भूख हड़ताल के रूप में जारी है। 4 फरवरी का टॉप हो, उसके बाद से लद्दाख में एक डिबेट छिड़ा हुआ है। आपको बता दूं, जिस तरह से शुरुआत में जो एपेक्स केडीए का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिला, उसके बाद मीडिया से बात करते हुए जो हिल काउंसिल के फॉर्मर चेयरमैन ट्रेसी गेल्सन ने बोला मीटिंग में अच्छे माहौल में हुआ। अब दूसरी तरफ जो एपेक्स की को चेयरमैन श्री लखरू का कहना है कि एपेक्स जो मीटिंग है बिल्कुल बेनतीजा निकला, कुछ भी इसमें निर्णय नहीं हुआ, ये उनका कहना है। तो उसके बाद एक केडीए के मेंबर कुंजस डोलमा ने जिस तरह से स्टेटहुड को अपोज किया, उसके बाद लद्दाख में डिबेट छिड़ा हुआ है कि क्या स्टेटहुड लद्दाख के लिए अच्छा है कि नहीं है। तो इस पे काफ़ी लोग चर्चा भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो इसी को लेके काफ़ी लोग अब आगे आने लग गया। जिस तरह से जो पहले लिकिर गांव के निवासी लोग आए कि 6 स्टेटहुड और 6 शेड्यूल के साथ एपेक्स को समर्थन करते हुए उन्होंने एपेक्स के चेयरमैन या एलबीए के प्रेसिडेंट श्री लखरू से मिलने के बाद मीडिया से संबोधित करते हुए कहा कि उनका जो सपोर्ट रहेगा एपेक्स को 2 डिमांड को लेके। उसके बाद से दूसरा जो नंबरदार एसोसिएशन आया, जो यहाँ का लेके अराउंड जो नंबरदार एसोसिएशन, उनकी तरफ से भी मीटिंग करने के बाद फिर मीडिया में आया कि वो भी इन 2 मुद्दों को समर्थन करते हैं, स्टेटहुड और 6 शेड्यूल की डिमांड में। उसी तरह स्किरबुचन गांव से भी लोग आए कि ये जो 2 डिमांड के लिए वो गांव वाले भी साथ में, उनका कहना है कि वो स्किरबुचन कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं, उसमें दा एरियन और अचिनाथंग के लोग भी शामिल हैं। उन्होंने भी ये स्टेटहुड और 6 शेड्यूल को सपोर्ट करने का उन्होंने एपेक्स को सपोर्ट एक्सटेंड किया। तो कहने का मतलब ये है कि आप एक सिलसिला चल पड़ा है कि जहाँ पर लोग आके फिर से एपेक्स और केडीए को सपोर्ट करने की बात कहा जा रहा है, क्योंकि एक डिबेट छिड़ा हुआ है क्या वाकई में स्टेटहुड लद्दाख के लिए ठीक रहेगा कि नहीं। इस पे अभी डिबेट चल रहा, तो मीडिया में इसके लिए बहुत ही मीडिया में काफ़ी चर्चा हो रहा है कि इस तरह से जो स्टेटहुड और 6 शेड्यूल लद्दाख की मांग है उसको लेकर। और दूसरी बात कि अब आने वाले दिनों में मीटिंग के लिए क्या प्रपोजल लेके जाएगा, मीटिंग कब बुलाएगा, इस पे भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि पहले जो 4 फरवरी को मीटिंग हो, उसके बाद लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी ही मीटिंग बुलाएंगे। अब लगभग 20 दिन बीत चुका है, तो अभी भी जो मीटिंग को लेके अभी क्वेश्चन मार्क है, क्या मीटिंग बुलाया जाएगा, क्या हाई पावर कमेटी के साथ बुलाया जाएगा। क्योंकि जब मीटिंग में जो पहले गया था उस पर मेंबर कंपोजिशन की भी अभी बात छेड़ने लगे, कौन कौन जाएंगे ये भी बात है। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से अभी मीटिंग के लिए बुलाने का कोई संदेश नहीं है। चोगलामसर आंगलिक भूमि समिति का एक प्रतिनिधि मंडल पूर्व सांसद जाम्यांग सेरिंग नामग्याल के नेतृत्व में आज लेह में उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता से मिला। मुलाकात के दौरान प्रतिनिधि मंडल ने भूमि से जुड़े विभिन्न मुद्दों और स्थानीय जनता की मांगों को उपराज्यपाल के समक्ष रखा। समिति ने क्षेत्र में भूमि प्रबंधन, स्वामित्व संबंधी समस्या और विकास कार्यों से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा की। उपराज्यपाल ने प्रतिनिधि मंडल की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि प्रशासन जनहित से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। करगिल जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए प्रतिनिधि मंडल ने आज लद्दाख के मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा से होटल द करगिल में मुलाकात की। बैठक के दौरान प्रतिनिधि मंडल ने क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न जन समस्या और विकास संबंधी मांगों को मुख्य सचिव के समक्ष विस्तार से रखा। प्रतिनिधियों ने बुनियादी सुविधाओं, सड़क संपर्क, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा ढांचे और अन्य स्थानीय मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करते हुए शीघ्र समाधान की मांग की है। मुख्य सचिव ने सभी प्रतिनिधि मंडलों की बातों को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने आश्वासन दिया है कि जनहित से जुड़े मामलों पर प्राथमिकता के आधार पर काम किया जाएगा। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारियों ने भी बैठक में भाग लिया और विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति से अवगत कराया। बैठक का रचनात्मक और सकारात्मक बताया गया, जिसमें प्रशासन और जनता के बीच संवाद को मजबूत करने पर जोर दिया गया। लद्दाख में आगामी सिंधु महाकुंभ के आयोजन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने लेह में एक उच्च स्तरीय तैयारी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान सिंधु महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। प्रशासनिक अधिकारियों ने सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, आवास, स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाएं और बुनियादी सुविधाओं से संबंधित तैयारियों की जानकारी दी। उपराज्यपाल ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि श्रद्धालु और पर्यटकों की सुविधा के लिए सभी इंतजाम समय रहते पूरे किए जाए। उन्होंने कहा कि ये आयोजन लद्दाख की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान से जुड़ा है, महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इसलिए इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे और आयोजन को भव्य एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए समन्वय पर जोर दिया गया। लेह में आज 2 दिवसीय पश्मीना कॉन्क्लेव 2026 का शुभारंभ हुआ। कॉन्क्लेव का उद्देश्य लद्दाख के प्रतिष्ठित पश्मीना को वैश्विक लग्जरी बाजार में नई पहचान दिलाना और इसकी ब्रांड वैल्यू को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना है। इस कार्यक्रम में दिल्ली और लद्दाख के डिजाइनर, स्थानीय बुनकर, सूत उत्पादक और प्रसिद्ध चंगथन पश्मीना बकरी के पशुपालक एक मंच पर एकत्र हुए। विशेषज्ञों और प्रतिभागियों के बीच पश्मीना के उत्पादन से लेकर डिजाइन, गुणवत्ता मानक, ब्रांडिंग और निर्यात संभावनाओं तक विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जा रही है। आयोजकों का मानना है कि इस पहल से केवल लद्दाख के पारंपरिक पश्मीना उद्योग को मजबूती मिलेगी, बल्कि स्थानीय कारीगरों और पशुपालकों की आजीविका को भी नया आयाम मिलेगा। ये कॉन्क्लेव लद्दाख की समृद्ध विरासत को वैश्विक लग्जरी उद्योग से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पश्मीना कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन यहाँ पर आज लेह में किया गया है, जो 2 दिवसीय है और इसमें विशेष करके देश भर से हमारे बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पर आए हुए हैं और लद्दाख में पश्मीना, लद्दाख का पश्मीना की पहचान किस प्रकार के विश्व स्तरीय हो, उस पर यहाँ पर चिंतन और मंथन हुआ है। तो आने वाले समय में यहाँ के जो एक भेड़ ये बकरी पालन से लेकर के मार्केट तक किस प्रकार से उसका एक तरीका हम बनाएं, उसके लिए यहाँ पर गहन चर्चा हुई है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि डिपार्टमेंट जिस प्रकार से मेहनत कर रहा है और भारत सरकार की सपोर्ट के साथ हम इसको विश्व में पहचान दिला पाएंगे। मैं सभी ये जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, हमारे भेड़ पालक हैं, ये सभी के जो टीम वर्क के साथ ये संभव हो पाएगा। तो मैं इस कॉन्क्लेव के सफल आयोजन पर इनको मुबारकबाद देता हूँ। पैंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन की चौथी एडिशन की शुरुआत 24 फरवरी को हो चुकी है। इस मैराथन में 20 राज्यों और 4 देशों के 450 रनर हिस्सा ले रहे हैं। लद्दाख के पैंगोंग फ्रोजन लेक को खारे पानी की झील भी कहा जाता है। ये एक ऐसी प्रतियोगिता है जिसमें पैंगोंग फ्रोजन लेक, जिसे खारे पानी की झील कहा जाता है, इसमें प्रतियोगिता में फ्रोजन लेक पर 21 किलोमीटर और 5 किलोमीटर के 2 दिन की रेस आयोजित की जाएगी। ये पृथ्वी पर सबसे ऊंची दौड़ स्थलों में से एक है। सबसे पहले आप सबको धन्यवाद इधर आने के लिए। तो मेरा नाम श्री नूरपुर है और मैं लद्दाख स्काउट का हूँ और मैं पिछले 21 किलोमीटर में सेकंड रहा और इस बार में 42 में फर्स्ट पोजीशन रहा। तो ये सेकंड बार का जो एक्सपीरियंस है वो मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है। थैंक यू। तो आपका इंट्रोडक्शन, आप सेकंड आया, क्या कहेंगे? जी हेलो, मेरा नाम श्री सुबगेश, मैं लद्दाख स्काउट से रिप्रेजेंट करता हूँ। ये मेरा पैंगोंग फ्रोजन लेक में सेकेंड टाइम है। पिछले बार मैं 10 किलोमीटर में सेकेंड पोजीशन था। तो इस बार मैं इस 42 में मैंने भाग लिया। इसमें मैं सेकेंड पोजीशन पे अभी तक हूँ। तो ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। तो सबको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। यहाँ तक आप लोग पूरा हमारा जो एक्सपीरियंस को दुनिया तक ले जा रहे हैं, इसीलिए धन्यवाद मैम। हेलो, मेरा नाम खादिम हुसैन है और मैं लद्दाख स्काउट सेंटर टीम का हूँ और मेरा ये स्नो मैराथन यहाँ पे फर्स्ट टाइम है। तो मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा अलग रहा
क्योंकि मतलब इतना ज़ोर मतलब जितना रोड पे हम दौड़ते हैं उससे ज़्यादा मतलब यहाँ पे ज़ोर देना पड़ता है दौड़ने के लिए। तो फिर पिछले साल 2025 में लद्दाख मैराथन में 42 में सेकंड था, टाइमिंग अच्छा था। इस बार थोड़ा टाइमिंग का ढीला हो गया क्योंकि यहाँ पे ज़ोर थोड़ा ज़्यादा लगता है क्योंकि स्लीप ज़्यादा होता है। तो फिर एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। ये मेरा फर्स्ट टाइम है और आइंदा भी आएंगे। लद्दाख के चीफ सेक्रेटरी आशीष कुंद्रा ने लद्दाख की दुर्गम जगहों का दौरा किया। साथ ही दौरे के दौरान लोगों की समस्याओं को भी सुना। चीफ सेक्रेटरी ने खासतौर पर ज़ंस्कार और करगिल का दौरा किया और वहां के स्थानीय लोगों से बातचीत भी की। चीफ सेक्रेटरी ने डेवलपमेंट के मुद्दों का रिव्यू किया और डेलीगेशन से बातचीत की। अपने दौरे के दौरान चीफ सेक्रेटरी जंगला गांव के एक डेलीगेशन से मिले। रिप्रेजेंटेटिव ने मौजूदा सिंचाई नहर को बेहतर बनाने की जरूरत पर जोर दिया और इंडियन आर्मी के पास मौजूद चारागाह की जमीन के बारे में उनसे दखल देने की मांग की। चीफ सेक्रेटरी ने भरोसा दिलाया कि संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर मामले की जांच की जाएगी। अपने भाषण में चीफ सेक्रेटरी आशीष कुंद्रा ने इस बात पर जोर दिया कि ज़ंस्कार में डेवलपमेंट सस्टेनेबल होना चाहिए, खासकर टूरिज्म सेक्टर में, क्योंकि इस इलाके की इकोलॉजी नाजुक है, इसका नेचर से गहरा कनेक्शन है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि डेवलपमेंट के कामों से नेचुरल एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए और इसमें लोकल स्टेक होल्डर्स और रिप्रेजेंटेटिव्स से सलाह मशवरा होना चाहिए। वहीं चीफ सेक्रेटरी आशीष कुंद्रा ने ज़ंस्कार के आखिरी बसे हुए गांव कारग्याक का दौरा भी किया, जहां वो एक पब्लिक दरबार में शामिल हुए और स्थानीय निवासियों और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से बातचीत की। इस दौरान 4 चुनाव क्षेत्र के काउंसलर स्टैंजिन लकपा ने चीफ सेक्रेटरी का स्वागत गर्मजोशी के साथ किया। गांव वालों ने चीफ सेक्रेटरी के स्वागत में जबरदस्त कल्चरल परफॉर्मेंस दी। कई डेलीगेशंस ने अपनी लोकल चिंताओं और डेवलपमेंट की जरूरतों को बताते हुए मेमोरेंडम भी सौंपे। चीफ सेक्रेटरी आशीष कुंद्रा ने रारू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट का भी दौरा किया है और संबंधित अधिकारियों के साथ इसकी यूटिलिटी, पावर जनरेशन और कंजम्पशन स्टेटस का रिव्यू भी किया है। बातचीत के दौरान काउंसलर लकपा ने कई जरूरी मुद्दों और मांगें उठाई हैं। उन्होंने टेस्टा गांव के लिए बिजली सप्लाई को मजबूत करने के लिए एक डीजी सेट लगाने की मांग की है और टेस्टा और कारग्याक गांव के लिए रारू पावर प्रोजेक्ट से ट्रांजिशन लाइन बिजली सप्लाई की मांग की है। मैन पावर की कमी पर जोर देते हुए उन्होंने इलाकों में एक लाइन मैन की पोस्टिंग के लिए भी मांग आगे रखी है। इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी ने ज़ंस्कार में आइस किंग साइट का दौरा भी किया और ज़ंस्कार स्कूल के सदस्यों से बातचीत भी की। सदस्यों ने युवा टैलेंट को आगे बढ़ाने और इलाके में विंटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए ज़ंस्कार में स्किल बेस्ड ट्रेनिंग कोर्स और स्कीइंग टूर्नामेंट के आयोजन की जरूरत पर जोर दिया है। वहीं बीजेपी स्टेट युवा मोर्चा ने एक लक्ष्य एक मिशन ड्रग्स फ्री लद्दाख थीम पर फुटबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया। 4 दिन के इस टूर्नामेंट में अलग अलग फुटबॉल क्लब में 14 टीमें हिस्सा ले रही हैं। बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट ताशी ग्याल्सन इस मौके पर चीफ गेस्ट थे। स्टेट युवा मोर्चा थिनलेस दोर्जे ने टूर्नामेंट के मकसद के बारे में बताया। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।